अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने शहरों, अपने घरों, अपनी जिंदगी में ठीक ठाक होंगे। आज की यह वीडियो किसी आम दिन की तरह नहीं। आज की कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी दर्द वाली है और थोड़ी सच्चाई से भरी हुई है। आज का सफर शुरू होता है रियाद की एक ठंडी रात से, जहां सड़कें सोई होती हैं, हवा चलती है, लेकिन कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ काम कभी नहीं सोते। तो दोस्तों प्लीज आराम से बैठ जाइए, चाय हो तो हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है जर्नी विद खान पार्ट 3 और यह कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। अब शुरू करते हैं असली सफर, मेरी रात की ड्यूटी की, उस अकेलेपन की और उन लोगों की सोच की जो ड्राइवरों को सिर्फ ड्राइवर समझते हैं, इंसान नहीं। रात के करीब 1:35 हो चुके थे। पूरा रियाद जैसे चुपचाप सोया हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, वो वाली ठंडक जो रात के गहरे होने का एहसास कराती है। सड़कें इतनी खाली थीं कि गाड़ी की लाइट भी खुद को बड़ी लग रही थी। मैं पूरे दिन थका हुआ था, बस सोने की सोच रहा था कि तभी फोन की एक तेज रिंग ने नींद को धक्का दे दिया। स्क्रीन पर मैसेज आया, खान भाई अर्जेंट राइड चाहिए। थकान ने कहा, रहने दे, बहुत हो गया आज। लेकिन जिम्मेदारी हमेशा कहती है, उठो, मेहनत करो, सपने नींद से बड़े होते हैं। मैंने गहरी सांस ली और बोला, चल खान, एक और सफर। गाड़ी चालू की और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। रियाद की सड़कें रात में कुछ अलग ही लगती हैं। दिन का शोर गायब, भीड़ गायब, बस सड़कें, हवा और अकेलापन। 1 दिन 5th थे, पर पहली राइड की लोकेशन पहुंचा और काम कर दिया। जैसे ही वापस मुड़ा, 2 बजते ही फिर फोन बजा। इस बार एक मैडम कॉल पर थी, आवाज तेज, लहजा और भी सख्त। ड्राइवर कम फास्ट, वी आर वेटिंग, डोंट गेट लेट। उनके लहजे में एक ऐसा एहसास था जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक बटन दबाओ और सामने पहुंच जाऊं। मैंने मुस्कुराकर कहा, यस मैडम, ऑन द वे। लेकिन मन में गहरा दर्द हुआ। क्या इन्हें पता है कि ड्राइवर भी इंसान होते हैं? क्या हम रोबोट हैं? क्या हमारी थकान, हमारी नींद, हमारी जरूरतें कोई मायने नहीं रखती? मैं लोकेशन पहुंचा तो मैडम बच्चा लेकर खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं, जैसे मैं देर से आया हूं, जबकि मैं टाइम पर था। उन्होंने गाड़ी में बैठते ही कहा, नेक्स्ट टाइम डोंट टेक लॉन्ग, ओके? मैंने बस सिर हिलाया। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रात के 2:20 हुए और मैं अगली सवारी के लिए बढ़ा। पेट में हल्की जलन, थोड़ा चक्कर। तब एहसास हुआ कि शाम से कुछ खाया नहीं, पर ड्राइवर का पेट टाइम देखकर नहीं भरता, कॉल देखकर भरता है। 2:45 में एक और कॉल आई। इस बार भी महिला थी, आवाज वही, आदेश देने वाली, ड्राइवर एसी फुल एंड फास्ट ड्राइविंग। मैंने एसी बढ़ाया, गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन मन में एक बात फिर घूम कर आई। इनके बच्चों को ठंड लगे तो इन्हें फर्क पड़ता है, लेकिन ड्राइवर भूखा है कि नहीं, थका है कि नहीं, ये पूछना इनके दिमाग में आता ही नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी सपने हैं, लेकिन बहुत लोग हमें सिर्फ ड्राइवर देखते हैं, इंसान नहीं। फोन की रिंग जैसे दिल पर बोझ बनकर गिरती है। स्क्रीन पर मैसेज, ड्राइवर हरी अप, 10 मिनट्स ओनली। किसी को क्या पता कि शायद मैं अभी पानी पी रहा था, शायद नींद से लड़ रहा था, शायद सिर में दर्द है, शायद भूख पेट में आग लगा रही है, लेकिन उनके लिए बस एक शब्द काफी है, ड्राइवर। और ड्राइवर का मतलब होता है थकान नहीं, भावनाएं नहीं, बस आज्ञा पूरी करनी है। 3:20 पर पहुंचकर उन्हें पिक किया। गाड़ी में बैठते ही फिर आदेश, एसी ज्यादा करो और फास्ट जाओ। मैंने वही किया। रात इतनी गहरी थी कि सड़कें भी सुनसान थीं, पूरी दुनिया शायद सो रही थी, और मैं एक गाड़ी में स्ट्रेट रोड देखते हुए अपने आप से बात कर रहा था, खान तू इतना सब क्यों कर रहा है? लेकिन फिर दिल जवाब देता है, क्योंकि घर में इंतजार है तेरे सपनों का, तेरी मेहनत का, तेरी कमाई का। रात की ड्यूटी बहुत कुछ सिखाती है। सिखाती है कि दुनिया कभी नहीं रुकती, सिखाती है कि इंसानियत सब में नहीं होती, सिखाती है कि इंसान को खुद मजबूत बनना पड़ता है। करीब 3:45 पर पेट ने फिर याद दिलाया कि कुछ नहीं खाया। सड़क किनारे एक दुकान खुली दिखी। दिल ने कहा, रुक जा खान, कुछ खा ले। लेकिन तभी फिर फोन बजा, ड्राइवर वेयर आर यू, कम फास्ट। और मैं फिर आगे बढ़ गया। भूख पीछे रह गई, ड्यूटी आगे बढ़ गई। 4:10 बजे आखिरी राइड मिली। इस बार फैमिली थी, चेहरे पर तनाव, आवाज में परेशानी। आदमी बोला, भाई शुक्र है आप मिल गए, मुश्किल में थे, अल्लाह आपका भला करे। उसकी यह एक लाइन जैसे रात की सारी थकान का इनाम थी। सारी भूख, सारी नींद, सारी चुप्पी सब हल्की लगने लगी। अच्छा लगता है जब कोई इंसान को इंसान समझता है। जब मैं वापस लौटने लगा तो आसमान हल्का नीला हो चुका था। 5 बजे का वक्त, सूरज अभी उगने ही वाला था। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। थकान आंखों में, लेकिन दिल में सुकून था। मैंने मिरर में खुद को देखा।
थका हुआ चेहरा, लाल आंखें, लेकिन एक संतोष कि चाहे मैडम हो या कोई और, चाहे लहजा अच्छा हो या सख्त, मेरी मेहनत मेरी ताकत है। मेरी रात मेरी कहानी है। हर रात एक नई कहानी लिखती है और मैं उन कहानियों को जीता जाता हूँ। यही है जर्नी विद खान, जहाँ भूख और थकान भी रुक नहीं पाते, क्योंकि मेहनत और दुआ हमेशा साथ चलती हैं।